तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 5 साल बाद पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, दोपहर का समय था। बिहार के पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे गंगापुर गांव में रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। पूरे गांव में शांति का माहौल था। उसी शांत दोपहर में अचानक सड़क पर धूल उठी। गांव वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक सफेद रंग की बड़ी एसयूवी गांव के बीच आकर रुकी तो हर निगाह उसी तरफ मुड़ गई। नंबर प्लेट सरकारी थी और गाड़ी रुकते ही ड्राइवर का सीधा बैठ जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। गंगापुर ने एक साथ समझ लिया, ये कोई आम गाड़ी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जो औरत बाहर उतरी, उसे देखते ही जैसे गांव की सांस थम गई। खाकी आईपीएस वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, कमर पर बंधी बेल्ट और चेहरे पर वही सख्त संयम जो पद के साथ आता है। ये सोनिया सिन्हा थी, इलाके की जानी मानी आईपीएस अफसर। कोई सायरन नहीं बजा, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी ही पूरे गांव पर भारी पड़ गई। औरतें अपने घरों की आड़ में खिसक गई, बुजुर्ग चुपचाप खड़े रह गए, बच्चे सहम कर मां बाप के पीछे छिप गए। ड्राइवर ने हल्की आवाज में पूछा कि क्या यही जगह है, और सोनिया ने सामने खड़ी फूस की दीवारों वाली एक झोपड़ी की ओर देखते हुए बस सिर हिला दिया। वो झोपड़ी जहां 5 साल पहले एक रिश्ता बिना शोर के टूट गया था। सोनिया धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका रुतबा आगे चल रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। झोपड़ी के अंदर अजय था, वो आदमी जो कभी उसका पति हुआ करता था। सोनिया दरवाजे के सामने आकर रुक गई। वर्दी में खड़ी थी, पूरी व्यवस्था और ताकत उसके साथ थी, लेकिन हाथ दरवाजे पर उठ नहीं पाया। आज वो किसी अपराधी से मिलने नहीं आई थी। आज वो अपने ही अतीत के सामने खड़ी थी। दरवाजे के सामने खड़ी सोनिया की आंखों में अचानक 5 साल पुरानी तस्वीरें उतरने लगी। वही गंगापुर गांव, लेकिन तब उसके पैरों में खाकी जूते नहीं थे, कंधों पर सितारे नहीं थे और चेहरे पर यह अफसर वाली सख्ती भी नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थी और आंखों में सपने। सोनिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत को चुपचाप मान लेती है। वो सवाल करती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। अजय को उसने पहली बार तालाब के किनारे देखा था, चुपचाप जाल समेटते हुए। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बात सीधे दिल तक पहुंचती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी। सोनिया ने अपने सपनों के बारे में बताया, अजय ने अपने हालात के बारे में। जब सोनिया ने कहा कि वो अफसर बनना चाहती है, तो अजय ने बिना हंसे, बिना टोके बस इतना कहा था, बन जाओ। न कोई सवाल, न कोई शक, बस भरोसा। शादी हुई तो गांव ने कहा कि लड़की आगे निकल जाएगी। अजय ने किसी से कुछ नहीं कहा, सोनिया ने भी नहीं। छोटा सा घर था, फूस की दीवारें, एक चारपाई और एक कोने में किताबों का ढेर। सोनिया रात रात भर पढ़ती रहती और अजय पास बैठा रहता। कभी लालटेन ठीक करता, कभी पानी रख देता। उसने कभी नहीं कहा कि अब समय नहीं है। जब पहली बार परीक्षा में सोनिया फेल हुई, वो पूरी रात रोती रही। अजय ने कोई भाषण नहीं दिया, बस सुबह कहा कि आज खेत में ज्यादा काम है, शाम को पढ़ लेना। सोनिया समझ गई थी, वो उसे कमजोर नहीं बनने देगा। दूसरी बार भी नाकामी मिली। गांव वालों ने ताने मारे। अजय ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया और सोनिया का नाम लिस्ट में था, तो अजय देर तक उस कागज को देखता रहा और फिर बहुत धीमे से बोला, अब तुम अफसर हो गई। उस आवाज में डर नहीं था, सिर्फ गर्व था। पोस्टिंग के बाद जिंदगी बदलने लगी। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में सोनिया वैसी ही थी जैसी गांव में थी। अजय को अपने साथ रखती थी, उसकी इज्जत करती थी। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होने लगे। ऑफिस की बातें घर तक आने लगी। मीटिंग्स, कॉल्स, फाइलें।
अजय वही था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनता जा रहा था। एक दिन सोनिया ने कहा कि वो गांव वाले कपड़े न पहना करे। अजय चुप रहा। दूसरे दिन कहा कि सीनियर लोग आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करे। अजय ने सिर हिला दिया। उसकी खामोशी अब सोनिया को चुभने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अजय उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम जब सोनिया किसी ऑफिशियल डिनर से लौटी, अजय ने बस इतना कहा कि तुम बहुत बदल गई हो। सोनिया ने वर्दी उतारते हुए जवाब दिया कि बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। पहली बार अजय ने बात आगे बढ़ाई और पूछा कि क्या वो उसे शर्मिंदा करता है। सोनिया ने बिना सोचे हां कह दिया। वो एक शब्द अजय के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। सोनिया ने नोटिस नहीं किया। झगड़े बढ़ते गए। सोनिया को लगता रहा कि अजय उसे रोक रहा है और अजय को लगता रहा कि वो खुद को खो रहा है। एक दिन सोनिया ने साफ कह दिया कि वो इस रिश्ते को ढो नहीं सकती। अजय देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। तलाक कागजों पर हुआ, बिना रोना धोना, बिना समझौते। सोनिया ने सोचा कि उसने सही किया। और अजय, वो गांव लौट आया बिना किसी शिकायत के। और अब सोनिया फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, खाकी वर्दी में, सरकारी गाड़ी के साथ, पूरे रुतबे और पहचान को अपने चारों ओर ओढ़े हुए। लेकिन इस बार उसका रुतबा आगे नहीं चल रहा था, बल्कि उसके भीतर कहीं कुछ बहुत हल्का सा कांप रहा था, जैसे कोई पुरानी नस अचानक दर्द करने लगी हो। झोपड़ी वैसी ही थी, फूस की दीवारें, थोड़ी झुकी हुई छत और सामने की मिट्टी पर पड़े पुराने पैरों के निशान। सोनिया कुछ पल यूं ही खड़ी रही, जैसे कदम आगे बढ़ाने से पहले खुद को समझा रही हो कि वो यहां क्यों आई है। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस खामोशी में काफी तेज। अंदर से थोड़ी देर बाद एक धीमी सी आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। अजय सामने खड़ा था, वही आदमी, लेकिन बिल्कुल अलग। चेहरा थोड़ा उतर गया था, शरीर पहले से पतला लग रहा था और आंखों में वो बेचैनी नहीं थी जो सोनिया ने कभी छोड़े जाने के बाद उसके लिए सोची थी। वहां एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो लड़ाई के बाद नहीं, थकान के बाद आती है। अजय ने सोनिया को देखा, फिर उसकी वर्दी को, फिर कंधों पर लगे सितारों को। उसकी आंखें कहीं अटक कर नहीं रुकी। बस इतना कहा, आ गई। ना उसमें शिकायत थी, ना हैरानी, और ना वो सवाल जो 5 साल बाद अचानक सामने खड़े इंसान से पूछा जाता है। जैसे मुलाकात उसके लिए अचानक नहीं थी, जैसे वो रोज किसी न किसी रूप में इस पल के लिए तैयार रहता आया हो। सोनिया एक पल को वही ठिठक गई। उसे लगा था कि अजय उसे देखकर चौंकेगा, शायद नाराज होगा, या कम से कम पूछेगा कि वो क्यों आई है। लेकिन अजय ऐसे खड़ा था जैसे वो उसे इसी तरह खामोशी से देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर से धूप की एक पतली सी लकीर छनकर आ रही थी। मिट्टी का फर्श था, एक कोने में पुरानी चारपाई पड़ी थी और दीवार से एक टूटी हुई कुर्सी टिकी थी, जैसे सहारे के लिए खड़ी हो। सोनिया ने चारों तरफ नजर घुमाई। सब कुछ वही था, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ। झोपड़ी अब उसे पहले से भी ज्यादा सिमटी हुई लग रही थी, जैसे इसमें रहने वाला इंसान खुद को कम जगह में समेट लेना सीख गया हो। बैठिए, अजय ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। सोनिया पहली बार हिचकिचाई। इतने सालों में उसने कितनी ही कुर्सियों पर बैठकर फैसले लिए थे, कितनी ही जगहों पर बिना सोचे बैठ गई थी, लेकिन आज इस टूटी हुई कुर्सी पर बैठने में उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे। फिर भी वो बैठ गई। अजय चारपाई के किनारे बैठ गया। दोनों के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन असली दूरी वहां नहीं थी। वो दूरी तो उन 5 सालों में बन चुकी थी। बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं बोलते, यादें बोलती है। बाहर झोपड़ी के पास धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे।
कोई सामने आकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब दूर से झांक रहे थे। खबर फैल चुकी थी, अजय की झोपड़ी पर आईपीएस मैडम आई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां न कोई उत्सुकता थी, न कोई शोर। बस एक भारी सी चुप्पी थी जो हवा में अटकी हुई थी। सोनिया ने महसूस किया कि यह चुप्पी सामान्य नहीं है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? अजय ने उसकी तरफ देखा, फिर बाहर की तरफ झांकते हुए कहा, गाव अब ज्यादा बोलता नहीं है। सोनिया उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी। अजय उठा, मटके से पानी निकाला, स्टील के गिलास में भरा और उसे सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। सोनिया ने गिलास पकड़ते वक्त उसके हाथों को देखा। वही हाथ जो कभी उसके लिए खेतों में मेहनत करते थे, अब और भी खुरदुरे हो चुके थे। उसने पानी पिया, लेकिन गला फिर भी सूखा रहा। तुम, सोनिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द वही अटक गए। अजय ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। आप यहां क्यों आई है? पहली बार उसने तुम की जगह आप कहा था। वो एक शब्द सोनिया के भीतर कहीं गहराई तक चुभ गया, जैसे किसी ने अचानक याद दिला दिया हो कि उनके बीच अब क्या बचा है और क्या नहीं। सोनिया बोलना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। आईपीएस अफसर के पास हर सवाल का जवाब होता है, हर स्थिति के लिए एक योजना होती है, लेकिन आज उसके पास अपने आने की वजह का जवाब नहीं था। अजय ने बिना किसी दबाव के कहा, कोई जरूरी काम हो तो बोलिए। सोनिया को उसी पल एहसास हुआ कि अजय बदल गया है। वो झुका हुआ नहीं था, टूटा हुआ नहीं था, बस अलग था और शायद ज्यादा पूरा। तभी बाहर खड़ी सरोज काकी आगे बढ़ी। गांव की सबसे पुरानी औरत, जिसने बहुत कुछ देखा था और उससे भी ज्यादा समझा था। उन्होंने सोनिया की वर्दी को देखा, फिर उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैडम, अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लो तो अच्छा रहेगा। सोनिया उठी और बाहर आ गई। अब पूरा गांव सामने था, लेकिन वहां न कोई नारा था, न कोई सवाल। बस आंखें थी, चुप, गहरी और सब कुछ समझती हुई। सरोज काकी की आवाज में आज भारीपन था, ऐसा भारीपन जो उम्र से नहीं, देखे हुए सच से आता है। उन्होंने सोनिया की तरफ देखा और कहा कि आप 5 साल बाद आई है। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। काकी ने बात आगे बढ़ाई और याद दिलाया कि सोनिया ने पूछा था, सब ठीक है या नहीं। फिर वे एक पल को रुकी, जैसे शब्द चुन रही हों, और बोली कि सब ठीक तब होता जब अजय बोल पाता। सोनिया चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि काकी क्या कहना चाह रही है। उसने पूछा, मतलब? अब जैसे गांव की चुप्पी टूटने का इंतजार ही कर रही थी। एक एक करके लोग बोलने लगे। किसी ने कहा कि तलाक के बाद अजय ने गांव छोड़ने की कोशिश की थी, शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन वहां हर जगह वही सवाल उससे पहले पहुंच जाता, आईपीएस अफसर का पति होकर मजदूरी। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग ताने मारते थे। सोनिया को लगा जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हों। सरोज काकी ने कहा कि अजय ने कभी ये नहीं बताया कि सोनिया ने उसे छोड़ा था। वो हर जगह बस यही कहता रहा कि गलती उसी की होगी। ये सुनते ही सोनिया की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो चुप्पी उसे हमेशा कमजोरी लगी थी, वो दरअसल खुद को बचाने का तरीका थी। तभी एक आदमी बोला कि एक बार अजय को थाने बुलाया गया था। सोनिया चौंक गई और लगभग घबराकर पूछा, क्यों? जवाब आया कि किसी झूठे केस में। कुछ लोगों ने कहा था कि अजय आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर धमकाता है, लेकिन अजय ने थाने में बस इतना कहा था कि उसका नाम मत लो, वो अब उसकी नहीं है। गांव सन्न था। सोनिया को ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उसके सीने पर आकर गिर रहा हो। सरोज काकी ने आखिरी बात कही कि अजय ने सोनिया की वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वो बोलता नहीं है, क्योंकि जब भी बोलता था लोग हंसते थे। सोनिया पीछे मुड़ी। अजय झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, चुप, शांत,
जैसे ये सारी बातें उसकी नहीं, किसी और की कहानी हो। सोनिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि ये सब उसने कभी क्यों नहीं बताया। अजय ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और बस इतना कहा कि आपने कभी पूछा ही नहीं। वो वाक्य सोनिया के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। गांव फिर से खामोश हो गया। अब सोनिया को समझ आने लगा था कि ये सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, ये एक आदमी की चुपचाप दी गई कुर्बानी थी। और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी वो सच सामने आना बाकी है, जो सिर्फ उसे नहीं, पूरे गंगापुर गांव को और भी सन्न कर देने वाला है। गंगापुर गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। ऐसी नहीं कि कोई आंधी आ गई हो, बल्कि ऐसी कि हर किसी की सांस में कोई बात अटक गई हो। सोनिया चुपचाप खड़ी थी, खाकी वर्दी में, लेकिन अब उसकी पीठ पहले जैसी सीधी नहीं थी। वो सोच कर आई थी कि बस देखेगी, दो बातें करेगी और चली जाएगी। लेकिन गांव वालों की आंखों में जो चुप्पी थी, वो किसी आम कहानी की नहीं थी। सरोज काकी ने बहुत धीमे से कहा कि अभी जो आपने सुना वो पूरा सच नहीं है। सोनिया का दिल बैठ सा गया। उसने पूछा कि और क्या बचा है। काकी ने गहरी सांस ली और कहा कि वो बात जो अजय ने उन्हें भी बहुत बाद में बताई थी। अजय झोपड़ी के बाहर आकर चौखट पर बैठ गया। वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे तय कर लिया हो कि उसकी कहानी अब दूसरों के जरिए ही सामने आएगी। तभी गांव के एक बुजुर्ग हरदेव सिंह आगे आए। उन्होंने सोनिया की वर्दी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और बोले कि तलाक के करीब 6 महीने बाद एक रात अजय गांव लौटा था। उसके चेहरे पर चोट थी। सोनिया ने घबराकर पूछा कि कैसी चोट। जवाब मिला, थाने से आई थी। सोनिया का दिल जोर से धड़क उठा। बताया गया कि एक ठेकेदार ने झूठा केस कर दिया था और कहा था कि अजय आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। थाने में उसे घंटों बैठाया गया, पूछताछ हुई और जब किसी ने कहा कि बीवी से एक बार बात कर लो, वो आईपीएस है, 1 मिनट में छूट जाओगे, तो अजय ने साफ कहा था कि वो उसकी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। सोनिया का सिर झुक गया। सरोज काकी ने कहा कि उस रात अजय आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा था कि अगर उसके नाम से सोनिया की इज्जत पर आंच आई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। पहली बार उसे समझ आया कि जिस आदमी को वो कमजोर समझती रही, उसने उसकी ताकत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। सरोज काकी ने आखिरी बात कही कि अजय ने आपसे दूरी नफरत में नहीं बनाई। उसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी न लगे। पूरा गांव खामोश था। सोनिया को लग रहा था कि वो अब खड़ी नहीं है, बल्कि कहीं भीतर गिरती जा रही है। उसने अजय की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सब सच है। अजय ने सिर हिला दिया, बस इतना। सोनिया ने पूछा कि उसने कभी बताया क्यों नहीं। अजय ने पहली बार लंबी बात की। उसने शांत स्वर में कहा कि आप अफसर थी और वो आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा था कि आप ऊपर जा रही हैं और वो नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लेगा। गांव की आंखें भर आई। सोनिया ने पहली बार अपने कंधों के सितारों को देखा। आज वो सितारे उसे बोझ लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर उसे पता होता। अजय ने बीच में ही रोक दिया और कहा कि अब पता चल गया है। उसके शब्दों में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक साफ सी सीमा थी। उसी पल सोनिया को समझ आ गया कि ये कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है उसे जोड़ने से पहले समझना पड़ता है। और उसे साफ दिख रहा था कि अभी सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या था, सवाल यह था कि अब इसके बाद क्या। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन सोनिया को पहली बार अपनी खाकी वर्दी बोझ जैसी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि धूप तेज थी या थकान ज्यादा थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर चमकते सितारे नहीं,
किसी और की चुप्पी टंगी हो। वो चुप्पी जो अब शब्दों से ज्यादा भारी हो चुकी थी। सामने अजय झोपड़ी की चौखट पर खड़ा था, आंखें सामने, लेकिन आवाज कहीं भीतर दबाई हुई। सोनिया उसके ठीक सामने खड़ी थी, मगर इस बार अफसर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसे पहली बार अपने ही फैसलों से डर लग रहा हो। उसने गला साफ किया, जैसे शब्दों से पहले खुद को संभाल रही हो। बोली कि वो यहां सिर्फ देखने नहीं आई है। अजय ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली, जैसे इस बातचीत से खुद को बचा लेना चाहता हो। उसने कहा कि देख लिया, अब जाइए। उस एक शब्द जाइए में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन सोनिया को वो किसी आदेश से ज्यादा एक बंद दरवाजा लगा। ऐसा दरवाजा जो अब पीछे से भी नहीं खुल सकता। सोनिया ने कहा कि वो मदद करना चाहती है। उसकी आवाज में रुतबा नहीं था, बस एक कोशिश थी, आखिरी कोशिश। अजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसमें तंज नहीं था, बस थकान थी। उसने पूछा, मदद? सोनिया ने हां कहा और बोलते बोलते शब्दों में चीजें गिनाने लगी। घर, काम, इलाज, जो भी चाहिए। तभी अजय ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका। बस उस एक शब्द के साथ गांव की हवा जैसे ठहर गई। उसने जानबूझकर उसे मैडम कहा। बोला कि आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप देने आई है वो मेरे पास पहले से था। सोनिया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने पूछा, क्या? अजय ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, इज्जत। वही इज्जत जो उसने उस दिन खो दी थी, जब सोनिया ने गुस्से में कह दिया था कि वो उसके लेवल का नहीं है। वो वाक्य सोनिया को उसी शाम में ले गया जब उसने वो बात कही थी, और अजय बिना कुछ बोले चुप रह गया था। सोनिया एक कदम आगे बढ़ी और कहा कि वो माफी मांगने आई है। अजय ने सिर झुका लिया। बोला कि माफी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उससे सब वापस नहीं आता। सोनिया की नजर गांव की तरफ चली गई। सरोज काकी, हरदेव सिंह और कई जाने पहचाने चेहरे वही खड़े थे, चुप, देखते हुए। सोनिया ने हिम्मत जुटाई और कहा कि अगर वो चाहे तो अजय के लिए सब आसान कर सकती है। ये कहते ही उसे खुद एहसास हो गया कि वो फिर वही कर रही है जिससे अजय हमेशा दूर भागता रहा है। अजय ने शांति से कहा कि यही तो फर्क है, आप कर सकती हैं कहती है, और मैं चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। सोनिया की आंखें भर आई। उसने कहा कि वो चाहती है कि अजय ठीक रहे। अजय ने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना झुके, लंबी नजर से, फिर कहा कि वो ठीक है, बस सोनिया को यह समझने में देर हो गई। सोनिया ने जेब से एक कागज निकाला, सरकारी लेटर हेड। बोली कि ये देखो, शहर में काम का इंतजाम है। अजय ने उस कागज की तरफ देखा तक नहीं, सीधा कहा, नहीं। सोनिया की आवाज टूट गई। उसने पूछा, क्यों? अजय ने कहा कि वो अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। ये कहते हुए उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। उसने कहा कि जब उसने सोनिया से कुछ नहीं मांगा, तब वो अफसर बनकर चली गई थी। अब जब वो अफसर बनकर लौटी है, तो वो कैसे कुछ मांग ले? गांव में कोई खुसर पुसर नहीं थी। हर कोई सुन रहा था, हर कोई समझ रहा था। सोनिया ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर वो वर्दी उतार दे तो। एक पल को अजय की आंखें उठीं। फिर उसने बहुत धीमे से कहा कि तब भी देर हो चुकी है। सोनिया का दिल बैठ गया। अजय ने कहा कि वो अब वो आदमी नहीं रहा जो उसके आगे पीछे चलता। वो यहां है क्योंकि यही उसकी जगह है। सोनिया ने पूछा कि उसकी जगह क्या है। अजय ने कहा कि उसकी जगह बहुत ऊपर है, इतनी ऊपर कि जब वो यहां आई तो सब हिल गया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। सरोज काकी आगे आई और बोली कि अजय ने सोनिया को कभी रोका नहीं, आज वो खुद को रोक रहा है। उसी पल सोनिया समझ गई कि ये लड़ाई अब बाहर की नहीं रही, ये लड़ाई उसके अंदर की है। उसने अजय की तरफ देखा और पूछा
कि क्या वो कुछ दिन यहां रुक सकती है। अजय ने सिर हिलाया और कहा कि गांव मेहमानों के लिए खुला है, लेकिन झोपड़ी नहीं। वो वाक्य किसी फैसले से ज्यादा एक हद थी, एक ऐसी रेखा जिसके पार अब कुछ नहीं था। शाम उतरने लगी थी। सरकारी गाड़ी वही खड़ी थी। ड्राइवर दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। सोनिया ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। अजय चौखट पर खड़ा रहा, न उसे रोका न देखा। सोनिया ने आखिरी बार कहा कि अगर कभी जरूरत पड़े। अजय ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। बोला कि जरूरत पड़ती है तो आदमी खुद उठ खड़ा होता है। सोनिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पलट गई। गांव अब भी चुप था, लेकिन इस बार वो चुप्पी अलग थी, सम्मान की चुप्पी। गाड़ी में बैठते हुए सोनिया ने महसूस किया कि आज उसने किसी केस में हार नहीं मानी, लेकिन जिंदगी में पहली बार हार स्वीकार की है। और उसे ये भी समझ आ गया कि कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ फैसले तुरंत असर नहीं दिखाते, वो जिंदगी भर चुभते हैं। सरकारी एसयूवी धीरे धीरे गंगापुर गांव से बाहर निकलने लगी। धूल की पतली परत पीछे छूटती जा रही थी। ड्राइवर ने साइड मिरर में देखा और हल्की सी हिम्मत करके बोला, मैडम। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने से वो झोपड़ी हट ही नहीं रही थी। वही फूस की दीवारें, वही चौखट और उस चौखट पर खड़ा एक आदमी जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था और अब उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका था। अजय वही खड़ा रहा। उसने गाड़ी को जाते हुए नहीं देखा। वो जानता था कि अगर देख लिया तो शायद वो फैसला डगमगा जाएगा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर मजबूत किया था। उसने खुद से बहुत बार पूछा था, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, गलत तब था जब मैं चुपचाप खुद को छोटा मानता रहा। आज पहली बार उसने खुद को छोटा नहीं होने दिया था। गांव में कोई जश्न नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी जो शोर से ज्यादा बोल रही थी। सरोज काकी अजय के पास आई और भारी आवाज में बोली कि बेटा, तूने सही किया। अजय ने सिर झुका लिया। बोला कि सही गलत नहीं पता काकी, बस इतना जानता हूं कि अगर आज झुक गया तो खुद को कभी देख नहीं पाऊंगा। हरदेव सिंह ने कहा कि आज तू गरीब रहा, लेकिन छोटा नहीं रहा। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो झोपड़ी के अंदर चला गया, चारपाई पर बैठा और दीवार की तरफ देखने लगा। वही दीवार जिस पर कभी सोनिया के सपने टंगे हुआ करते थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा कमजोरी का नहीं था, यह सन्नाटा आत्मसम्मान का था। उधर गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। सोनिया अब आईपीएस अफसर जैसी नहीं लग रही थी। वो बस एक ऐसी औरत लग रही थी जिसके पास सब कुछ था, पद, पहचान, ताकत, सिवाय उस इंसान के जिसने उसे ये सब बनने दिया था। ड्राइवर ने फिर पूछा कि सीधे गेस्ट हाउस चले? सोनिया ने सिर हिलाया, हां, लेकिन उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जिससे लोग डर जाते थे। रात हो गई। गेस्ट हाउस के कमरे में सोनिया अकेली बैठी थी। वर्दी कुर्सी पर टंगी थी। सितारे हल्की रोशनी में चमक रहे थे। वो देर तक उन्हें देखती रही। उसे याद आया जब अजय ने कहा था कि अब देर हो चुकी है। वो फिर से खुद से इनकार नहीं कर सकता। वो वाक्य अब उसके लिए सजा बन चुका था। ऐसी सजा जिसमें कोई जेल नहीं थी, लेकिन हर रात कैद थी। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। फाइलें थी, मीटिंग्स थी, सलाम थे। एक जूनियर अफसर ने कहा कि कल का इंस्पेक्शन बहुत सख्त था। सोनिया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सब कुछ वही था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब जब कोई उसे मैडम कहता तो उसे अजय का आप याद आ जाता। अब जब कोई उसके फैसलों की तारीफ करता तो उसे वो दिन याद आता जब उसने एक इंसान को अपने लेवल का नहीं समझा था। महीने बीत गए। सोनिया का ट्रांसफर हो गया। नई जगह, नई जिम्मेदारियां, पद बढ़ा, नाम और बड़ा हुआ। लेकिन रातें और लंबी हो गई।
हर बार जब वो शीशे में खुद को देखती, उसे वर्दी नहीं दिखती थी। उसे वो औरत दिखती थी जो अगर समय पर रुक जाती तो शायद आज अकेली न होती। और अजय अजय वही रहा। झोपड़ी वही, काम वही, जिंदगी साधारण। लेकिन गांव में अब लोग उसे सिर झुकाकर देखते थे। कोई नहीं कहता था आईपीएस अफसर का पति। सब कहते थे वो आदमी जिसने अफसर के सामने भी खुद को नहीं बेचा। अजय ने कभी सोनिया की मदद नहीं ली, कभी उसके नाम का सहारा नहीं लिया। वो जानता था कि अगर इज्जत उधार की हो तो आत्मा कर्ज में चली जाती है। एक दिन गांव में खबर आई कि मैडम ने बड़ा ऑपरेशन किया है। लोग बोले कि बहुत बड़ी अफसर है। अजय ने सुना और चुप रहा। उसने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए सोनिया अब एक बीता हुआ अध्याय थी, जिससे सीख मिली थी, लेकिन जिसे दोबारा पढ़ना जरूरी नहीं था। कई साल बाद सोनिया एक कॉन्फ्रेंस में थी। स्टेज पर बैठी थी, तालियां बज रही थी। लेकिन अचानक उसे लगा कि वो तालियां उसके लिए नहीं, उस फैसले के लिए बज रही है जो उसने कभी लिया ही नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार खुले मंच पर नहीं, खुद के अंदर टूट गई। एक आदमी ने अपना आत्मसम्मान बचा लिया। एक औरत ने पद, प्रतिष्ठा और ताकत बचा ली। लेकिन जिंदगी भर की एक ऐसी चुभन भी साथ ले ली जो हर सलाम और हर तालियों के बीच उसे याद दिलाती रही कि कुछ रिश्ते देर से समझे जाएं तो माफी भी हार बन जाती है। और यही वजह थी कि उस दिन गंगापुर गांव सन्न नहीं हुआ था, वो इतिहास बन गया था। अब सवाल आपसे है, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या आत्मसम्मान के लिए वही फैसला लेते, या फिर माफी को पकड़कर रिश्ता दोबारा जोड़ने की कोशिश करते? और एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या किसी इंसान को तब छोड़ देना सही है जब वो आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हो? या फिर पद, पहचान और हालात सच में रिश्तों से बड़े हो जाते हैं? कमेंट में सिर्फ जवाब मत लिखिए, अपने दिल की सच्ची बात दिल से लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे, गहरे और दिल को झकझोर देने वाले किस्सों के लिए चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर एक फैसला, एक खामोशी और एक सच आपका इंतजार करेगा। जय हिंद, जय भारत।